Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 11.3 for you. Oh, sorry. 11.3 कहाँ से है मेरे मुंह में? 16.2 for you. Exercise number 16.2 for you of your probability chapter number 16 probability. इसका इंट्रोडक्शन हमने कल वन शॉट में किया. एक्चुअली पूरी की पूरी एक्सरसाइज 16.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की फोटोकॉपी है. चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स था उसके साथ में करा देनी चाहिए एक्सरसाइज. वहां पे सेट्स की बात करते थे, यहाँ पे इवेंट्स की बात करेंगे. वहां पे सेट्स के एलिमेंट्स की बात करते थे, यहाँ पे इवेंट्स के आउटकम्स की बात करेंगे. वही सेम चीज है, वही यूनियन निकालो, वही इंटरसेक्शन निकालो, है ना. सेम टू सेम फोटोकॉपी है. शायद एक्सरसाइज 1.4 आती यूनियन इंटरसेक्शन वाली जो एक्सरसाइज है सेट्स वाले, जब पूरी आपको फोटोकॉपी लगेगी. बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे अपन, है ना. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 इज, पर बट फिर भी आप पहले इंट्रोडक्शन देख के आए तो बेहतर होगा आपके लिए. फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें. ए डाई इज रोल्ड. Let E be the event die shows 4, F be the event die shows even number. R, E and F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब देखो लैंग्वेज चेंज हो गई. ये क्वेश्चन अगर सेट्स वाले चैप्टर में पूछता तो वो क्या कहता? आर ई एंड एफ डिसजॉइंट सेट्स. आर ई एंड एफ डिसजॉइंट सेट्स. क्या ई और एफ डिसजॉइंट सेट्स हैं? क्योंकि जो सेट्स की दुनिया में डिसजॉइंट सेट्स होते हैं वो इवेंट्स की दुनिया में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी सब वही चेक करना है आपको. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है, तो आपको चेक करना है कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा तो आप उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे. फिर वहां से दो इवेंट्स को डिफाइन करके उनका इवेंट स्पेस बनाएंगे. फिर एलिमेंट्स को चेक करके, यानी उनके आउटकम्स को चेक करके आप चेक करोगे कि कुछ कॉमन है या नहीं है. एंड देन यू विल फाइंड आउट वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट. वेरी इजी टास्क. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ एक स्टेप्स लिख देता हूं मैं पहले दूसरे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे, ना. हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. पहले एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करेंगे. प्रोबेबिलिटी में एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि अपने को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज थोड़ी लिखनी होती है. सीधे उठा के सॉल्व करना नहीं शुरू कर सकते, है ना. इफ यू वांट टू स्कोर द फुल मार्क्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग अ डाई. उसी की लैंग्वेज छापनी बस, और क्या. ऑफ रोलिंग अ डाई. ऑफ रोलिंग अ डाई. सो सैंपल स्पेस यानी कि एस विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very easy. Now now events E and F are defined as events E and F are defined as how are they defined? जैसा दिया हुआ है वैसे वैसे छाप दो. E डिफाइंड है कैसे? डाई शोज 4. डाई शोज 4, ठीक है ना. एंड एफ कैसे डिफाइन है साथ में लिख दो. जैसे क्या लिखा हुआ है? डाई शोज इवन नंबर. डाई शोज इवन नंबर. चलिए, बेस्ड ऑन दिस ई और एफ का इवेंट स्पेस बना सकते हैं. इवेंट स्पेस मतलब सैंपल स्पेस का सबसेट बनाना है. सैंपल स्पेस को एक सेट की तरह ट्रीट करना है, उसका एक सबसेट बनाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से डाई को 4 शो करना है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 4. और 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से डाई को इवन नंबर शो करना है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2, 4, 6. दीज आर द आउटकम्स. ठीक है, बात हो गई, यहाँ तक क्लियर है. अब ई और एफ हो गया. अब आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं, और देन बेस्ड ऑन दिस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, ये आपको चेक करना है, राइट. ठीक है. सो हेयर ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन आ गया ना. ई और एफ में एक एलिमेंट कॉमन आ गया भाई. इवन नंबर में एक 4 भी होता है और 4 इधर चाहिए, तो दोनों में एक एलिमेंट ही है कॉमन है. तो अगर कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा नहीं होगा? नहीं होगा. कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसके आगे क्या लिखेंगे अपन? इट इज नॉट इक्वल टू 5. इक्वल टू 5 आना चाहिए था. क्या कहा मैंने? इक्वल टू 5 आना चाहिए था, बट इट इज नॉट इक्वल टू 5. सो वी कैन कंक्लूड दैट so events E and F are not mutually. So events E and F are not mutually exclusive. ये हमारा कंक्लूजन हो गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया. वेरी इजी. अब ऐसे कैसे इक्वेशन है इजी इजी, कभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पूछ लेगा, कभी मतलब टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, एग्जॉस्टिव पूछ लेगा, सिंपल कंपाउंड, ये सारी चीजें पूछेगा. बस अब थोड़े से हो सकता है कि नीचे क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो, बाकी हैं क्वेश्चन ये सारे, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। वही रोलिंग ए डाई है, तो देखो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने चेक किया, वो कोई है, देखो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। रोलिंग ए डाई है तो हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग ए डाई, सो सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कॉपी पेस्ट होगी यहाँ तक तो। अब आगे जो इवेंट्स डिफाइन है कितने हैं? ए बी सी। अब की बार ज्यादा है इवेंट्स डिफाइंड। कैसे हैं, कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ। इवेंट्स ए बी सी डी ई एफ आर डिफाइंड एज ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिफाइंड एज, फिर अलग 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 नाम दिए हुए। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इनका इवेंट स्पेस लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन 1 2 3 4 5 6। माइंड में रहेगा आपको कि 1 2, चलो मैं ऊपर ऊपर लिख देता हूँ, काम करता हूँ। देखो ये तो हो गया डिलीट, यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट मार दिया आपने। अब उसके बाद मैं सैंपल स्पेस एक बार ऊपर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपकी नजर जाती जाए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ही अवेलेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दिस 6 आउटकम्स आर अवेलेबल ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी। ये इवेंट्स के हिसाब से ये डेफिनेशन है इनकी, आपको लिखनी है पूरी, है ना एग्जाम में। ए से डिफाइन है, बी से डिफाइन है, उसके बाद इवेंट स्पेस बनाना है। तो बेस्ड ऑन दिस मैं इवेंट स्पेस बनाया जाता हूँ ना। सो ए का इवेंट स्पेस यहाँ से बताते जाओ क्या क्या बनेगा, उनके सामने ही लिख देता हूँ। बोलो, ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर सारा का सारा ही। 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा आ जाएगा। एक बार पहले सारे सबको डिफाइन कर देते हैं। बी क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ा नंबर है क्या? तो आप या तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के खुला छोड़ दो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, 5। ठीक है, ए मल्टीपल ऑफ 3, सी इक्वल टू, बी इक्वल टू था ये ना, सी इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ 3 बोल दो 3, 6। देन बोलो ए नंबर लेस देन 4, डी इक्वल टू, 4 से छोटा नंबर बोल दो 1 2 3 4। देन ई, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ई है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 5 और 6। बट इवन होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए? इवन। तो 6 आएगा ओनली, क्योंकि 5 इवन नंबर नहीं है। 4 खुद भी नहीं आएगा क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए। ठीक है, कहीं 4 लिख दो इवन नंबर देख। ए नंबर नॉट लेस देन 3, अब देखो लैंग्वेज बेसिस और ध्यान से देखना। एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से छोटा नहीं हो, नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं हो, तो फिर कैसा होगा? बड़ा ही होगा। और 3 खुद खुद भी आ सकता है ना। 3 3 मतलब एटलीस्ट, एक तरीके से सुनो, एटलीस्ट सुनो, ए नंबर नॉट लेस देन 3 का मतलब है एटलीस्ट 3। शॉर्टकट है। नॉट लेस देन का मतलब क्या हो गया भाई? 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 तो होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। 3 भी हो सकता है, 3 से छोटा नहीं होगा, 3 हो सकता है, और 3 से बड़ा तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज को डिकोड करना है। उसने घुमा फिरा के कुछ भी बात कही हो, ठीक है, तो क्या कर दूंगा मैं यार, नॉट लेस देन का मतलब मान लूंगा एटलीस्ट। शॉर्टकट में आप लिख भी दो कहीं भी छोटा सा, नॉट लेस देन बराबर एटलीस्ट, नॉट लेस देन बराबर एटलीस्ट, एंड नॉट मोर देन बराबर एटमोस्ट। नोट डाल के कहीं छोटा सा लिख दो। ओके, सो एटलीस्ट 3 लिखना है आप क्या, तो यूं ही लिख दोगे। एटलीस्ट 3 में क्या क्या आएगा? 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे इवेंट स्पेस डिफाइंड हो गए। नाउ व्हाट, अब बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी। बोलते जाओ फटाफट फटाफट। ए और बी का यूनियन देखो, ए क्या है? 1 2 3 4 5 6। बी क्या है? 5। तो 1 2 3 4 5 6 का 5 के साथ यूनियन करेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 का यूनियन करेंगे 5 के साथ, तो बताओ क्या आएगा? 5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली खाली सेट लाइक दिस। तो यूनियन में तो जुड़ जाते हैं, इसके एलिमेंट्स भी इसके एलिमेंट्स भी, तो 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा फिर से। 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा फिर से। डन। अब इसको आप 1 2 3 4 5 6 को फिर आप ए भी लिख सकते हो, और उसको आप सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो। तो देखो ए और बी ने मिलके सैंपल स्पेस कवर कर दिया, तो इस केस में बोल सकते हैं कि ए और बी एग्जॉस्टिव है, लेकिन हालांकि उसमें पूछना है। ठीक है, सारी बातें हमको मद्देनजर रखनी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोलो, ए इंटरसेक्शन बी। लिख दो, ए क्या है पहले, बी क्या है, उसका इंटरसेक्शन कराते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। पिछली बार बी के साथ यूनियन कराया था, अभी इस बी के साथ इंटरसेक्शन करा दो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा, 5 आंसर। थर्ड वन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज
हाँ जी, ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ, ई और एफ का यूनियन कराना है। सो व्हाट इज ई? ई इज 6, इंटर यूनियन एफ, व्हाट इज एफ? 3 4 5। तो 3 4 5 6 ही आएगा, यूनियन कराओगे 3 4 5 6, और 3 4 5 6 किसके बराबर है? वैसे वो पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको हिंट दिए जा रहे हैं, एफ के बराबर है ना। तो एक छोटी सी चीज याद रखना, अगर दो सेट्स हमने ले लिए और दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट है, मतलब छोटा सेट, समझते हो, तो उनका यूनियन बड़ा सेट आएगा और इंटरसेक्शन छोटा सेट आएगा। तो आप यहाँ पे देखो ई और एफ में, ई एफ का सबसेट है ना, ई छोटा है एफ बड़ा है, तो यूनियन क्या आया? एफ। अगर इंटरसेक्शन कराऊं तो ई। ठीक है, ये सब सेट थ्योरी में पढ़ाते हैं डिटेल में। तो अभी तक लगा होगा आपको पूरी एक्सरसाइज की सेट थ्योरी से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डी इंटरसेक्शन ई कर दो फटाफट। डी इंटरसेक्शन ई कहाँ है? डी गिरा, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन ई क्या है? ई 6। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। उसके बाद आ जाओ, फिफ्थ वन क्या है? ए माइनस सी। ए माइनस सी करते हैं चलो। ए माइनस सी। सो ए लिख दो, सी लिख दो। ए है वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस सी क्या है? सी, सी में है 3 6। कैसे करते हैं माइनस बताओ? ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस सी के इसमें जो कॉमन है वो नहीं लिखने। तो 3 और 6 दोनों में कॉमन है, 1 2 4 5। ठीक है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है ए माइनस सी निकालने का। क्या बताओ? एक और तरीका ए माइनस सी निकालें, बताओ। यूनियन इंटरसेक्शन, सी डैश, सी डैश जिसको माइनस करो उसका। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले सी डैश निकालना पड़ता है ना। तो अगर आपको सी डैश निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है तो आप लेंथी मेथड की चूज करोगे। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो इफ यू वांट। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन बोलो। डी माइनस ई, डी माइनस ई। ओके, सो डी माइनस ई निकालते हैं। डी क्या है? डी, वेर इज डी? ये रहा 1 2 3 4, माइनस ई क्या है? ई 6। तो देखो 1 2 3 4, और इसमें क्या माइनस करना है? 6। तो 6 तो वैसे ही नहीं है उसमें, 6 तो वैसे ही नहीं है, तो पूरा का पूरा डी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ही बोलो, 1 2 3 4 पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा डी ही आंसर आ गया फिर से, क्योंकि कुछ इंटरसेक्शन में था ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, फिफ्थ वन क्या है, मतलब सिक्स के बाद सेकंड चीज क्या है? एफ डैश। तो आ जाओ, सेवंथ क्वेश्चन हो गई है, 8 है टोटल है ना। एफ डैश। सो एफ डैश का मतलब क्या होगा बताओ? एफ डैश का मतलब क्या होगा? एस माइनस एफ, यही तो होगा, एस माइनस एफ। और कोई तरीका? हाँ यही है। ठीक है, तो एस लिखो पहले, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस 1 2 3, ऊपर लिखा भी हुआ है 4 5 6। सेट थ्योरी में बस एस की जगह यहाँ पे यू आ जाता था। क्या आ जाता था? यू। ये इवेंट से इसलिए सैंपल स्पेस आया, वो सेट्स होते थे तो क्या हो जाता था? यूनिवर्सल सेट आ जाता था। एफ क्या है? एफ, वेर इज एफ? 3 4 5 6। कर दो, माइनस करना आता है आपको। 3 4 5 6 जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली 1 2। डन। एक लास्ट और बच गया। क्या कह रहा है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश यहाँ कर देते हैं सेवंथ। नहीं सेवंथ वन नहीं, एट्थ वन। ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, तो ई भी है आपके पास, ई लिख दो, है ना आपके पास? क्या है? 6 है। और एफ डैश अभी अभी निकाला है आपने, पहले तो नहीं था, लेकिन जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला है? 1 2। तो कुछ भी इंटरसेक्शन आ रहा है कैन में? नहीं आ रहा है, 5। ठीक है, अब सपोज करो आपसे ई माइनस एफ पूछता है इस क्वेश्चन में, ई माइनस एफ। तो ई माइनस एफ आप कैसे निकाल सकते थे? आपने एफ डैश निकाल लिया है, पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया है, रेडी है आपके पास, तो आप ई माइनस एफ कैसे निकाल सकते थे? ई इंटरसेक्शन एफ डैश, जैसे ऊपर निकाला। हालांकि उसने पूछा ही इंटरसेक्शन एफ, इसको ई माइनस एफ भी लिख सकते हैं। और मान लो पिछले क्वेश्चन में आपने एफ निकाला ही नहीं है, तो फिर आप सिंपली जैसे माइनस करते हो वैसे निकाल सकते हो। अगर आपने अगले का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है तो उसका सहारा ले, नहीं तो फिर ई माइनस। डन, वेरी इजी। क्या?
अभी कौन सा रह गया? आप किस बुक में है? ठीक है, बता दो। एट्थ यहाँ लिख देता हूँ मैं। नाइन्थ, सॉरी। हाँ बोलो। डी। बी। बी यूनियन सी, ओके। बी क्या है? बी है 5। अच्छा, बी तो 5 है। और सी क्या है? सी है 3,6। तो 3,6 एक दूसरे के सबसेट है ना, 5 हर एक का सबसेट होता है। तो यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा। 3,6 और 5 में से बड़ा सेट कौन सा? 3,6। 3,6 यानी कि सी, पूरा का पूरा सी उठ के आ जाएगा। चलो अब सबके आंसर चेक कर लो फटाफट से, क्विकली। थर्ड वाले में क्या आ रहा है? हमने भी तो सी फोर। बुक में क्या है? ठीक है। हाँ, अगर थर्ड में अपन यूनियन ना करके इंटरसेक्शन करें तो 6 ही आएगा, ओनली इंटरसेक्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? ई इंटरसेक्शन एफ है। तो क्या? बी यूनियन सी तो कर दिया ना, 3,6। फोर्थ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो 6 आएगा, आंसर चेक करो आ रहा है। ई। ई इंटरसेक्शन एफ में 6 नहीं आएगा। ई यूनियन एफ में क्या किया हमने? तो डेफिनेशंस भी अलग अलग है क्या? चेक करो एक बार। मतलब ई की डेफिनेशन क्या है आपकी बुक में? और एफ की क्या है? ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ के जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है फिर? मुझे देखो। ई और एफ का इंटरसेक्शन चाहिए। ई है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, सेम। और एफ है नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है। अब 1 2 3 4। बेटा ये 1 2 3 4। बेटा ये तो इसके आंसर, इधर आओ। इधर आओ। ये जो क्वेश्चंस ये है ना, 1 2 3 4 5 ये तो इनके आंसर्स हैं। ऊपर जो ये है ना, A B C D, इनके आंसर्स है। उसके बाद फिर अलग से नीचे दे रखे हैं ना आंसर्स और। ठीक है, चेक करो ढंग से। ये लो पेन लो। जल्दी से चेक करो। फिर नीचे के आंसर्स तो अलग से आपको लिख के दिए हुए हैं ना। फोर्थ का आंसर मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर ये चेक करना है आपको, नॉट दिस वन। ये वाला चेक करना है आपको कि ये है या नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 आ तो रहा है। ये हमने सॉरी नंबरिंग गलत कर दी है। 1 2 3 4 5 6 नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड करके लिखा हुआ है। बाकी 1 2 3 नंबरिंग तो ये है ऊपर, 1 2 3 4 5, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। डी माइनस ई में क्या आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है। ई क्या था? ई में तो केवल 6 ही था। और डी क्या था? 1 2 3 4 था। तो 1 2 3 4 क्या आ रहा है आप आंसर? 4 कहाँ जाएगा फिर? चलो और कुछ देखो, और कुछ मिसमैच हो तो। क्या? हाँ, सॉरी। दिखाओ डी माइनस ई क्या प्रॉब्लम है।
D माइनस E 1 2 3। तो हमने डी गलत लिखा है, चेक करो। हमने क्या लिख दिया, ए नंबर लेस देन 4 लिखना था, अपन ने तो 1 2 3 4 डाल दिया, हमने गलत लिखा है ना। 4 नहीं आएगा ना, हमारी गलती है, सही कर दो उसको। आंसर मैच करना इसलिए सही होता है। देखो हमने डी क्या गलती करी है, ए नंबर लेस देन 4 चाहिए। तो ए नंबर लेस देन 4 चाहिए तो 4 से छोटा नंबर चाहिए ना बेटा। ए नंबर लेस देन 4, तो फिर यहाँ पे 4 क्यों आया, 1 2 3 आएगा ओनली नंबर लेस देन 4 में। ठीक है। अब डी माइनस ई करेंगे तो डी का क्वेश्चन भी एक ही था, केवल डी माइनस ई है ना। तो 1 2 3 में से ही घटाएंगे तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, बिल्कुल सही। हालांकि आंसर तो डी ही रहेगा, क्योंकि डी ही 1 2 3 ही तो है। ठीक है। फिर आपका फोर्थ का आंसर भी गलत आ रहा होगा, फोर्थ 1 2 3 आएगा। क्या है, नहीं ये ए नंबर लेस देन 4 वाला कौन सा है, क्वेश्चन में देखो ना। 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, चलो अब सब कुछ मैच हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। अच्छा, अब डाइस का पेयर हो गया बेटा, तो 36 एलिमेंट्स होंगे, समझते हो, अपने 10th में कई बार किया। रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, फिर एबीसी इवेंट्स डिस्क्राइब करना है और फिर कुछ चीजें बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ, random experiment is given of rolling a pair of die, of rolling a pair of dice। तो डाइस का पेयर रोल आउट करेंगे अपन, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा 36 एलिमेंट्स का बनेगा बेटा। कौन कौन सा बने, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे उसमें, कई बार किया हमने ये काम तो, है ना। बोलो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, पेयर बनाने। 1 1 1 2 लिख डालो सारे के सारे, 1 3 1 4। एटलीस्ट जो सैंपल स्पेस हमारे रेंज में वो हमको सारा लिखना है। और ये तो क्लास 10th से हमारी रेंज में है ना, लिखते ही हैं अपन ये सारा। और जो रेंज में नहीं है, मान लो अभी 3 अगर रोल करता, 3 डाइस रोल करता, तो फिर उसको अंदाजे से लिखते हैं ना, डॉट 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 लगा के इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 2 3। हालांकि इसको भी लिख सकते हैं अंदाजे से, लेकिन क्यों लिखें, जब लिख सकते हैं तो पूरा ही लिखना है। आप चेक कर लेना, वेटेज वगैरह सब चेक करके फिर कर लेना, फिर डिसीजन लेना कि पूरा लिखना है कि अंदाजे से लिखना है। एंड फाइनली द लास्ट रो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ पे सैंपल स्पेस ओवर, डन। अच्छा जी, अब एक बार देखो, रोलिंग एंड डाई का और भी कोई क्वेश्चन है क्या। देखो 6 क्वेश्चन है ना। और बस, तो एक काम करता हूं मैं, लेट्स डू वन थिंग। थर्ड कर रहे हैं ना अभी अपन, तो इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसको अभी थर्ड के बाद अपन 6 कर लेंगे, ताकि फिर से 36 एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़े। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पे इसको आगे का मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ताकि ये पेज बिल्कुल सेफ रहे, है ना। अब उधर से इधर इधर चेक करना पड़ेगा बार बार। सो नेक्स्ट पेज पे अपन इवेंट्स डिफाइन करते हैं। इवेंट्स हैं कि कहाँ गया, इवेंट्स हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए है द सम इज ग्रेटर देन 8, बी है टू अकर्स ऑन ईदर डाई, सी है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ये सारे इवेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं फिर, नहीं तो डिलीट कर देंगे, बार बार चेक करने में तो दिक्कत आएगी।
इधर से देख लेते हैं, फिर नीचे का पार्ट डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ द, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ द इवेंट्स ए बी एंड सी आर डिफाइंड एस, जैसे जैसे डिफाइंड है वो आप लिख देंगे, है ना। ए के सामने लिख देंगे द सम इज ग्रेटर देन 8, बी के सामने लिख देंगे 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, सी के सामने लिख देंगे द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, सारी बात लिख देंगे। उसके बाद अपन सो लगा के इवेंट स्पेस लिखने वाले हैं, ए का, बी का और सी का। लिखना स्टार्ट करूं मैं? चलो जी, ए की डेफिनेशन क्या थी, टेल मी। द सम इज ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़ा सम इन 36 में से कब कब आ रहा है, 8 से बड़ा सम चाहिए। पहली चीज तो ये आपको ये याद रखनी है कि कभी भी अगर अपन पेयर ऑफ डाइस रोल करेंगे तो मिनिमम सम 2 आता है, मैक्सिमम सम 12 आता है। मिनिमम सम क्या आता है, 2, 1,1 में, और मैक्सिमम सम क्या आता है, 12, 6,6 में, बाकी इनके बीच के ही सम रहेंगे। अब आपको 8 से बड़ा चाहिए, तो क्या कह रहा है, द सम इज ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़ा सम चाहिए तो क्या चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए और 12 चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए। तो आप स्टार्टिंग करो 9 सम लाने के लिए। तो 9 सम लाने के लिए देखो 9 सम कहां से आएगा, पहली रो में तो आएगा नहीं, दूसरी रो में भी नहीं आएगा, 2 और 6 8 होते हैं, तीसरी रो में लास्ट एलिमेंट 9 सम देगा 3,6। ठीक है, तो पहला एलिमेंट जो सेलेक्ट हुआ वो होगा 3,6। ठीक है, अब पहले 9 सम का ही काम करो। 9 सम चौथी रो से कहीं से मिलेगा, 9 सम शुड बी 9, 4,5, केवल 9 सम की बात कर रहा हूं मैं, केवल 9 सम की, है ना, 4,5। उसके बाद आ जाओ 9 सम और कहां से मिलेगा, 5,4 से मिलेगा, मिलेगा, और लास्ट रो में 6,3 से मिलेगा। तो ये 9 सम का काम खत्म। अब 10 सम लाने के लिए फोर्थ रो की लास्ट एलिमेंट ले लो, 4,6, फिफ्थ रो में 5,5 10 सम देता है, और सिक्स्थ रो में 6,4 जो है 10 सम देता है। अब 11 सम की बात करो तो फिफ्थ रो में लास्ट कॉलम आपको 11 सम देता है, और सिक्स्थ रो में सेकंड लास्ट यानी 6,5 आपको 11 सम देता है। उसके बाद फिर 12 सम आपको एक एलिमेंट देगा 6,6, डन। ठीक है, हो सकता है इसका पीछे आंसर सीक्वेंस में हो, कैसे, जैसे 3,6 है ना, तो उसके बाद फिर 4,5 है, तो 4,5 के बाद 4,6 आ गया हो। ठीक है, फिर 5,4 के बाद 5,5 आ गया हो, 6,3 के बाद 6,4 आ गया हो, या फिर 5,4 के बाद 5,5 और 5,6 तीनों साथ में हो, और 6,3 के साथ 6,4 और 6,5 तीनों साथ में, इस तरीके से हो सकता है। हमने क्या सम वाइज उसको अरेंज किया, उसने रो वाइज अरेंज किया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने सम वाइज अरेंज किया। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, डन। अब बी क्या था, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, ईदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक। इधर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक। तो दोनों में, अगर दोनों में भी आ जाएगा तो भी चलेगा, मैंने कहा यार दोनों में कोई भी एक पास हो जाए, तो दोनों पास हो जाएंगे तो मेरे को कोई दिक्कत है क्या। अगर उसको एग्जैक्टली एक में पास करना है तो क्या कहेगा, 2 अकर्स ऑन एग्जैक्टली 1 डाई। अभी एग्जैक्टली नहीं कह रहा है वो क्या कह रहा है, इधर, इधर में याद रखना दोनों में आ जाए तो भी चलेगा, याद रहेगा। ओके, सो दोनों में से किसी भी एक डाय पे 2 चाहिए, तो फर्स्ट रो के सेलेक्ट करो, 1,2, रो वाइज चलते हैं ना, 1,2 सेलेक्ट हो गया, दोनों में से एक डाई पे 2 आ गया। सेकंड तो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक पे 2 आ ही रहा है स्टार्टिंग में, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, थर्ड रो में 3,2, अब एक एक सेलेक्ट होता जाएगा ना, फोर्थ रो में 4,2, फिफ्थ रो में 5,2 एंड सिक्स्थ रो में 6,2। ठीक है, डन। ओके, लेट्स सी द सी इवेंट। सी इवेंट क्या था, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, कम से कम 7 सम होना चाहिए, तो 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, लेकिन वो जो सम है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सुनो, मैंने क्या कहा था, सम कहां से कहां तक रेंज कर सकता है, 2 से 12। अब कम से कम 7 चाहिए, तो कम से कम 7 चाहिए तो 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा और 12 चलेगा, यहां तक चलेगा। अब इनमें से मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, इन सम, ये सम शुड बी मल्टीपल, ये जो सम है ना, देखो सम शुड बी एटलीस्ट 3, सम इज एटलीस्ट 7, सॉरी, एंड ए मल्टीपल हो, तो सम ही है जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे पढ़ो, बीच का खा जाओ, द सम इज एटलीस्ट 7 को, एटलीस्ट 7 को हटा दो, एटलीस्ट 7 को हटा दिया तो कैसे रीड करोगे, द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, 9 और 12, तो अब आपको सम 9 और 12 चाहिए, और तो कोई मल्टीपल ऑफ 3 थोड़ा ना। तो सम 9 लाने के लिए और सम 12 लाने के लिए सोचो, सोचो, सम 9 लाओ,
सम नो, नो लाने के लिए सबसे पहले हम सारा लेंगे, यहां तक तो सम नो नहीं, थर्ड रो से स्टार्ट हो जाएगा ना, 3,6। फिर फोर्थ रो में देखो, ये अपन ने शुरू में किया था, ये सारे एलिमेंट सम नो दे रहे थे, चेक करो, दे रहे थे ना, तो ये कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। तो ये सारे के सारे सम नो लिख दो, 4,5, 5,4। तो सम वाइज चले तो देखो फटाफट से कॉपी पेस्ट भी हो गया ना, ठीक है। और अब 12 भी चाहिए, तो 12 में 6,6 और शामिल कर लो उसमें, डन। तो सारे इवेंट स्पेस तो हमने डिफाइन कर दिया। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। क्या पूछा है, विच पेयर्स ऑफ दिस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए के सी के साथ इंटरसेक्शन चेक करना है। ठीक है, चेक करें। तो सो हेयर सबसे पहले चेक करता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, चेक करो ए का बी के साथ कुछ इंटरसेक्शन है क्या, और फिर चेक करो बी का सी के साथ है क्या, और फिर चेक करो ए का सी के साथ है क्या। जब भी कुछ इवेंट्स गिवन हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज चेक करनी हो, तो हमेशा याद रखना पेयर वाइज चेक करनी है। ऐसा नहीं कि तीनों में चेक कर लो, गलती हो जाएगी। हमेशा कैसे चेक करनी है, कल भी डिस्कस किया था अपन ने, पेयर वाइज। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, तीनों में चेक कर लेते, गलत है, बिल्कुल गलत है। बुक ने साफ साफ दे रखा है पेयर वाइज चेक करना। ठीक है, ओके। सो ए बी, बी सी और ए सी में इंटरसेक्शन देखो, तो सबसे पहले देखो ए और बी में इंटरसेक्शन है कुछ, चेक करो है क्या, ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन है, कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो 5। बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ऐसे देखो, थ्री छोटे से चेक करो, 3,6 उधर है नहीं है, 4,5 उधर है नहीं है, 5,4 उधर है नहीं है, 6,3 उधर है नहीं है, 6, छोटे से बड़े में चेक करो तो 5। और ए और सी में चेक करो तो सी छोटा है, छोटे से बड़े में चेक करो, 3,6 ऊपर है क्या, है। 4,5 वो भी है, 5,4 वो भी है, 6,3 वो भी, सारा ही है, पूरा का पूरा सी रखा हुआ है ना। 3,6, देन 4,5, देन 5,4, देन 6,3, देन 6,6। ठीक है, ये पूरा का पूरा रखा हुआ है। सो कौन कौन से होगा फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसका इंटरसेक्शन 5 आया। सो मैं बेस्ड ऑन दिस क्या कह दूंगा, सो वी कैन कंक्लूड दैट ए एंड बी, इवेंट्स ए एंड बी एंड इवेंट्स बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। इवेंट्स, इवेंट्स, इवेंट्स ए एंड बी एंड इवेंट्स बी एंड सी, एंड इवेंट्स बी एंड सी। Events A and B and events B and C are mutually. Please match the answer. अभी आपके बुक से मिसमैच थोड़ी ना है, मतलब ये क्वेश्चन मिसमैच थोड़ी ना, जैसा इस बुक में वैसा इस बुक में। तो पहले तो आप ये चेक करो कि ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर सही लिखा है, उसके बाद फिर ये कंक्लूजन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। यहाँ से एक चीज और क्लियर हुई कि ए का बी से अगर इंटरसेक्शन फाई है, बी का सी से इंटरसेक्शन अगर फाई है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ए का सी से इंटरसेक्शन फाई होगा, नहीं आ रहा है देखो। ठीक है ना, ऐसे इक्वेशन बना के मत कर देना, ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन बी 5, तो बी से बी काट के इंटरसेक्शन सी 5, ऐसा नहीं कल। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन अपने को बहुत सारी चीजें सिखाता है। अरे ये डिलीट कर दिया हमने, एक काम करते हैं हम, है ना, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन कौन सा था, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, सैंपल स्पेस सेम रहने देता हूँ। 6 पे चलते हैं फिर अपन, ताकि हमारे साथ थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा ना।
वही लिख दूंगा, हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग अ डाई। देन उसके बाद ओके फाइन, उसके बाद इवेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये तीन इवेंट्स हैं ए बी सी, तो आप लिख दोगे एन इवेंट्स ए बी एंड सी आर डिफाइंड एज, ए के सामने ए की डेफिनेशन, बी के सामने बी की डेफिनेशन, सी के सामने सी की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मैं डिफाइन कर रहा हूं ए। बोलो ए की डेफिनेशन बता देगा कोई? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पे आपको इवन नंबर चाहिए, तो पहली डाई को चेक करो। देखो पहली डाई में ऑड नंबर आ रहा है 1, फिर 2 इवन, फिर 3 ऑड नंबर आ रहा है, फिर 4 इवन, तो यानी कि सेकंड रो सेलेक्ट हो जाएगी पूरी इवन नंबर, थर्ड एंड लास्ट कर दो फटाफट। सो इट विल बी लाइक 2,1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, ठीक है, फिर फोर्थ रो सेलेक्ट हो जाएगी 4,1। आप चाहो तो उसको कंटिन्यू आगे और बढ़ा सकते हो, ये मैं आपको समझ में अच्छे से है इसलिए मैं कॉलम वाइज इसको अरेंज कर रहा हूँ, है ना, रो के नीचे रो ही अरेंज कर रहा हूँ। बाकी आप कंटिन्यू आगे भी बढ़ा सकते हो। 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। एक्चुअली एग्जाम में तो आपको आगे बढ़ा के करना पड़ेगा, बताइए क्यों? अभी तो देखो मैं सॉल्व करने के लिए ये वाला स्पेस यूज कर लेता हूँ, एग्जाम में आप थोड़ा ना ऐसे कहीं पर भी उठा के ये उधर उठा के सॉल्व कर, सीक्वेंस में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको स्पेस यूटिलाइज करने के लिए एग्जाम में इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, खत्म। ए इवेंट तो हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट बी। बी बताएगा कोई? बी की डेफिनेशन क्या है? ये लो, फर्स्ट डाइव ऑड चाहिए तो अब जो छोड़ दिए वो ले लो, फर्स्ट रो आ जाएगी एक तो देखो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस फिर से नोट करवा दिया इसने, तो अच्छा हुआ एक बार तो हमने पहले नोट किया हुआ है, नहीं तो डबल मेहनत होती ना। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, यानी ऊपर जो छोड़े वो नीचे, थर्ड रो छोड़ी थी ऊपर 3,1, पहली डाई पे ऑड नंबर चाहिए 3,2, फिर सेकंड डाई पे क्या चाहिए उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, 3,4, 3,5 एंड फाइनली 3,6। उसके बाद फिर फिफ्थ रो भी है, सॉरी अभी तो फिफ्थ 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। नाउ मुझे बताओ सी जो इवेंट है वो क्या गिवन है? लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा सम चाहिए, इन 36 में से 5 या 5 से छोटा सम चाहिए। सोचो कौन कौन से इवेंट्स आएंगे 5 से छोटा सम, अभी अभी बताया था सम क्या क्या आ सकता है, 2 से 12, तो 5 या 5 से छोटा है, 2, 3, 4, 5, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी कह रहा है ना, लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 भी आ सकता है। तो पहले स्टार्ट करो, दो सम लाने के लिए क्या लोगे? 1,1, फिर बस वन दो सम लाने का तो एक एलिमेंट है, अब तीन सम लाने के लिए 1,2 और 2,1। ठीक है, अब तीन सम का काम हो गया, फोर सम लाना है तो अरे फर्स्ट रो से आओ ना, 1,3, देखो ऐसे होता है, दो सम ये दोनों देते हैं, तीन सम ये दोनों देते हैं, चार सम ये दोनों देते हैं, तीनों देते हैं, फिर पांच देते हैं, फिर छह देते हैं, ऐसे ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, माइंड में रटा हुआ होना चाहिए पैटर्न। तो अब दो सम हो गया, तीन सम हो गया, चार सम देने के लिए 1,3, 2,2 एंड 3,1, चार सम का काम हो गया। अब सम पांच चाहिए, तो सम पांच चाहिए तो 1,4, 2,3, 3,2 एंड 4,1। क्या काम हो गया? पांच सम, दो, तीन, चार, पांच सम ही तो चाहिए था फाइनली, तो लास्ट यही होगा 4,1। तो ये तो हो गए हमारे इवेंट्स डिफाइन। अब बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस क्या क्या है, डिस्क्राइब, कुछ इवेंट्स हैं जो हमको डिस्क्राइब करने हैं, लेकिन ये जो देखो आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आंसर, मतलब किसी का 5 आ रहा होगा, जिसका सैंपल स्पेस आ रहा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दो बार क्यों देगा वो, है ना, डिस्क्राइब करने के। जैसे कि है ए डैश, तो ध्यान से देखो, जो अपन ने ए में लिया था वो अपन ने बी में नहीं लिया था। देखो अभी मैं इन क्वेश्चन को कैसे फटाफट से सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बताओ?
ए डैश। तो आप चेक करो, जो एलिमेंट्स अपन ने, ए डैश का मतलब क्या होता है, एस माइनस है। तो जो एलिमेंट्स अपन ने ए में लिए थे वो बी में नहीं लिए थे, जो बी में लिए थे जो ए में नहीं लिए थे। तो पूरे सैंपल स्पेस में से अगर मैं ए हटा दूं तो बी बचेगा, खत्म कहानी। पीछे भी आंसर ऐसे ही दिया होगा शायद, ये पूरा लिखा है। पूरा दे रखा है तो लिख देना फिर पूरा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बी छाप देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। नॉट बी, नॉट बी का मतलब क्या होता है, नॉट बी का मतलब वही तो होता है बी डैश, बस लैंग्वेज अलग हो गई। सो वही एस माइनस बी, तो एस में से बी हटा दूं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पूरा का पूरा ए छाप देना। उसके बाद आ जाओ, थर्ड है ए और बी। ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी। तो आप चेक करो, ए में जो है वो बी में नहीं है, बी में जो है, तो दोनों को मिला दूं तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगला बोलो, ए एंड बी, ए में जो है वो बी में नहीं है और जो बी में है वो ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन करूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ ही नहीं लगेगा कुछ, फाई। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, ए बट नॉट सी। फिफ्थ वन कर रहे हैं ना अभी, ए बट नॉट सी यानी ए माइनस सी, है ना। तो ए में से सी के एलिमेंट्स घटाओ, कुछ ऐसा है जो कॉमन है, देखो 1,1 उसमें है ही नहीं, क्या घटाओगे। 1,1 1,2 तो होगा ही नहीं, लेकिन 2,1 है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक तो 2,1 हटा देना, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 2,1 हटा देना। और उसके बाद फिर 2,2 भी हटेगा। और 3,3 वाली रो तो वैसे ही नहीं है ना। 1 वाली रो वैसे ही नहीं है, 2,3 भी हटेगा। और उसके बाद 4,1 भी हटेगा। ये चार एलिमेंट्स हटा के बचा हुआ लिख देना आप, लिख दोगे। ठीक है, ए माइनस सी के बाद बताओ क्या, बी और सी, या तो बी या फिर सी। तो बी का सी से यूनियन करना है। तो देखो 1,1 उसमें भी है, 1,2 उसमें भी है, 2,1 इसमें नहीं है। तो एक तो ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, चेक करते जाओ। बी तो पूरा आएगा ही आएगा, सी के कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, छोटे से बड़े में चेक किया करो। तो देखो 1,1 1,2 तो वैसे ही था उसमें, है ना। 2,1 नहीं था, तो एक ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, जोड़ देना उसमें। 1,3 वैसे ही था, 2,2 नहीं था, ये ऐड कर देना। 3,1 पहले ही था, 1,4 पहले ही था, 2,3 नहीं था, ये ऐड कर देना। और 3,2 पहले ही था, 4,1 नहीं था, ये ऐड कर देना। तो एक तो यानी जिसमें पहले पे इवन आ रहा है ना, 2,1 2,2 2,3, ये चार एलिमेंट्स इसमें और ऐड कर देना, बाकी सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, बी और सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इतना सा काम होमवर्क में। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बताओ, बी और सी के बाद, बी एंड सी, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अभी अभी आपको बताया था मैंने, बी इंटरसेक्शन सी करना है, कि अभी अभी बताया था क्या, चार एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, लिख दो। 2,1, फिर 2,2, फिर बोलो। अरे कॉमन लिखने, सॉरी कॉमन लिखने, कॉमन। कॉमन मतलब जो अभी अपन ने एलिमेंट्स काउंट किए थे ना, वो उसको छोड़ के, कौन कौन से, ये अभी काउंट किया था, ये नहीं है, ये भी अभी काउंट किया था, 2,2, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये जो चार एलिमेंट काउंट किए थे ना, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने, लिख दोगे। ठीक है, ये भी कर लोगे आप। ठीक है, बी एन सी के बाद और कुछ बचा क्या, क्या, ए, हाँ, 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 ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी डैश। बोलो क्या है, ए इंटरसेक्शन, देखो ए में से ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता था, ए माइनस बी होता था। ठीक है, और इंटरसेक्शन सी डैश है, वो क्या होता था, माइनस सी होता था। यही तो होता था। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, यानी ए में से आप बी और सी के एलिमेंट्स घटा दो। तो आप ध्यान से देखो, ए में से जब आप बी के एलिमेंट्स घटाओगे तो कुछ घटेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ए माइनस बी तो ए का ए ही रह जाएगा एक तरीके से। ए माइनस बी तो क्या रह जाएगा, ए का ए ही रह जाएगा, क्योंकि घटाओगे कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आपको सिंपली ए माइनस सी करना है। और ए माइनस सी आप शायद पहले कर चुके हो, ये इस क्वेश्चन में कर चुके हो। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5। तो पांचवे और इस क्वेश्चन का आंसर सेम आने वाला है, चेक करो, सेम आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे भी देख सकते हो, पहले आप का इंटरसेक्शन कर दो। तो बी डैश का मतलब क्या है, ए ही है,
बी डैश का मतलब क्या है, ए ही है, अपन ने किया भी था कहीं ना कहीं। बी डैश का मतलब एस माइनस बी, तो वो ए आ जाएगा। ए का ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी डैश करेंगे तो ये ए माइनस सी आएगा। ठीक है, हो गया टाइम। चलिए, तो रोलिंग ए डाई वाला क्वेश्चन, रोलिंग ए डाई वाले क्वेश्चंस तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन भी है बेटा वैसे तो। देखो, ऐसे ही देख लो। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को ही देखना है और चेक करना है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, और ए इक्वल टू बी डैश है क्या। तो चेक करो, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे क्या, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे क्या, चेक करो। हाँ, हाँ वही ए एंड बी, अभी हिंदी वाला और कह रहा हूं मैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ए और बी मिलके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स बनाते हैं क्या, यस। देखो, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो तो इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। उसके बाद ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है क्या, बिल्कुल सही। सही है ना, पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, मिला के एस बना देते हैं ना वो। ठीक है, और ए इक्वल टू बी डैश है क्या, ये भी सही है। बी डैश करोगे तो एस माइनस बी करोगे, एस माइनस बी करोगे। देखो, इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी फाइव बनाता है, तो ट्रू। ये हो गया ट्रू। इसका आंसर क्या दोगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइव बी बनाता है, ये बात भी कहोगे। साथ में ए यूनियन बी एस बी बनाता है, तो दोनों बातें ट्रू हैं, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, तो ये भी बात हो गई ट्रू। और यहाँ पे बी डैश क्या होता है, एस माइनस बी, और एस माइनस बी ए ही आ रहा है, तो ये भी आ गया ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। 6 और कहाँ है, अच्छा नीचे ही है, कहाँ है। अच्छा, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ए और सी में तो कॉमन आ रहा था, ए और सी में तो कॉमन आ रहा था ना, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो बराबर। ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस तो हट गया बेटा। चलो, तो अब आपको उसमें चेक करना पड़ेगा, चेक करो, आपने लिखे कहीं ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, आंसर दे रखे हैं बुक में। चलो फिर, आप लेट हो रहे हो तो अब जाओ, मैं इसका आपको वीडियो बता देता हूँ ना, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। हाँ, शाम को फिर मैसेज करता हूँ, है ना। तो देखो, ए और सी की डेफिनेशन देख लो फटाफट से आप, ऐसे ही पता लगा लेंगे हम। ए क्या था, ए था इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय। सी क्या था, नंबर, देखो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय का मतलब था कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स थे जिसमें 1,1 ये वाली रो थी। सॉरी, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाय में 2,1 2,2 ये वाली रो थी, अप टू 2,6। और फिर ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाय में क्या था, सॉरी बाकी कंप्लीट तो करो। 4,2 ये वाली रो थी, अप टू 4,6। और फिर इवन नंबर में 6,1 6,2 ये वाली रो थी, अप टू 6,6। ठीक है, ये था। ठीक है, उसके बाद क्या था, बी क्या था, बी ये तो था ए। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो ए एंड सी के हैं, ए एंड बी डैश के हैं, और ए ए डैश बी डैश और सी, यानी ए बी सी तीन इवेंट्स पे, तो तीनों को डिफाइन करना ही पड़ेगा फिर तो, नो अदर ऑप्शन। ए ये हो गया। बी क्या था, बी में बचे हुए एलिमेंट्स थे, यानी कि 1,1 1,2 अप टू 1,6, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम है। फिर 3,1, पहले से ही देख लेते उस क्वेश्चन को तो इतनी मेहनत नहीं होती ना, फटाफट से उसमें देख के ही अपन डिलीट कर दिया एक्चुअली। 3,6, देन 5,1 5,1 5 6, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद सी जो है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ये आप ऐसे ही देख लेना, नंबर लेस देन इक्वल टू 4 अभी अपन अंदाजे से देख लेंगे। चलो पहले, अब अगला क्वेश्चन क्या क्या बच के चेक करो बताओ। क्या करना है आपको, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी में कुछ कॉमन है कि नहीं, ऐसे ही चेक कर लो मोटे मोटे अंदाजे से, ए एंड सी में कुछ कॉमन है या नहीं, ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा। तो सी में क्या थे, नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, नंबर लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए आपको, है ना। तो नंबर लेस देन इक्वल टू 5,
मतलब सम लेस देन इक्वल टू 5। तो देखो ए और सी में कॉमन आ जाएगा, देखो सम लेस देन इक्वल टू 5, यही साफ साफ दिख गया मुझे, 4,1 है। तो कुछ और भी एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, आप सारे लिखना पहले तो कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी जो आएगा, 5 या 5 से छोटा सम चाहिए, तो 5 या 5 से छोटा सम देखो यहाँ पे 2,3 में भी आ जाएगा, छोटा सम चाहिए सॉरी, तो सारे आ जाएगा 2, बहुत सारे आएंगे, तो 2,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 2,3 भी आ जाएगा। ठीक है ना, 5 भी तो चाहिए, देन 4,1 आ जाएगा, 5 आ गया, फिर नहीं आएगा बस और कुछ भी, लेकिन फिर भी 4 तो आ गए। तो अगर 4 एलिमेंट्स भी कॉमन आ गए, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये फोर्थ हो गया, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली, नॉट आना चाहिए बट उसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन विल बी फॉल्स। सिक्स्थ फिफ्थ है, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बी डैश तो एक्चुअली एस माइनस बी, अभी अभी अपन ने किया था, ए है। तो अब ए और बी डैश में अगर आपको चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू तो अभी अभी ए ही आई है, चेक करो। बी डैश की वैल्यू तो अभी अभी अपन ने निकाल ली ना, एस माइनस बी करके ए, तो ए का ए से इंटरसेक्शन ए ही होगा। और आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में चेक करना होता है कि फाई नहीं आना चाहिए, तो फाई आना चाहिए, तो फाई कहाँ आया, ए आया ना, तो इट इज नॉट इक्वल टू फाई। फाई आना चाहिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, फाई कहाँ आया, ए आया ना, ए में तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, खाली सेट आना चाहिए, खाली सेट नहीं आया, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए डैश बी डैश और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखो ए डैश बी डैश, तो देखो बी डैश तो अभी भी निकाल दिया, ए डैश क्या है, वही एस माइनस ए करोगे वो बी आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सोस्टिव चेक करने के लिए बेटा बहुत सारी चीज चेक करने के लिए पेयर वाइज चेक करना पड़ेगा, और सब मिलके सी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे वो चेक करना पड़ेगा। तो एग्जॉस्टिव तो है वो तो बना देंगे। देखो सबसे पहले मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात चेक करता हूँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात चेक करने के लिए आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी पेयर वाइज में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश नहीं है, सी है ओनली, और फिर ए डैश का सी के साथ भी चेक करना पड़ेगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी, पेयर वाइज चेक करना पड़ेगा, याद रहे तीनों को एक साथ ना चेक करें, उससे गलती हो सकती है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश क्या था, ए, और नहीं ए डैश क्या था, बी, ए डैश था बी, इंटरसेक्शन बी डैश क्या था, ए। सो बी का ए के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये तो फाई है। ठीक है, बी डैश क्या था, ए, और सी के साथ कुछ इंटरसेक्शन इसका होगा क्या, नंबर लेस देन इक्वल टू सम लेस देन इक्वल टू 5 में इंटरसेक्शन मिल जाएगा ए और सी का, अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो ए और सी नॉट इक्वल टू 5 आया था, अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन करके देखा था। तो एक बार भी अगर नॉट इक्वल टू 5 आ गया तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ए डैश और सी का करके देखो, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश बी होता है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नंबर सम लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, तो सम लेस देन इक्वल टू 5 बहुत सारे 1,2 1,2, तो वो भी आप कुछ एक एलिमेंट्स लिख के, सारे एलिमेंट्स लिख के प्रूव कर देना कि ये भी नॉट इक्वल टू 5 है। तो ठीक है, दो एलिमेंट्स मतलब दो पेयर वाइज आपने चेकिंग की तो उससे नॉट इक्वल टू 5, तीनों 5 आना चाहिए था, सो हम कह देंगे कि ए डैश बी डैश एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फॉल्स हो गया वैसे तो स्टेटमेंट, और एग्जॉस्टिव जरूर है, क्योंकि आप देखो ए बी और सी तीनों को मिला लोगे, तो ए और बी को मिलाने से ही वैसे ही सैंपल स्पेस बन रहा था, तो सी वापस मिला लेंगे तो दोबारा दोबारा तो एलिमेंट्स लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि दोबारा नहीं लिखते हैं, यूनियन करते हैं जब, लेकिन कुल मिला के एस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन आप दे सकते हो, ए डैश यूनियन करना है, बी डैश यूनियन सी करना है, तो ए डैश को अपन ने डी कोड कर दिया था, बी हो गया था ये, ए डैश बी हो गया था, बी डैश ए हो गया था, और सी, तो एबीसी को वापस से मिला लें, बी ए सी को मिलाओ, एबीसी को मिलाओ, कैसे मिलाओ, कॉम्यूटेटिव होता है वो हमने सीखा है सेट थ्योरी में, तो ये फटाफट वापस से सैंपल स्पेस पूरा कर देगा। सो यस दे आर एग्जॉस्टिव, दे आर एग्जॉस्टिव, बट उससे काम नहीं चला, फिर भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हुआ ना, उसने कहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव दोनों होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फाइनली फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों ही फॉल्स हैं, तीनों की अपन ने रीजनिंग दे दी है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रूथ है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रूथ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर हमने कौन कौन सा कर लिया अभी, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, तो आप एक काम करो फोर्थ एंड फिफ्थ में करा देता हूँ, दो क्वेश्चंस के लिए क्या शाम को आना, आप वीडियो से कवर कर लेना,
है ना। प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो, यहाँ स्टॉप मत कर देना कि वीडियो खत्म हो गया। फोर्थ फिफ्थ भी देखो फटाफट से। क्या है? थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब दोनों क्वेश्चन थ्री कॉइन्स के हैं, तो मैं थ्री कॉइन्स का एक बार सैंपल स्पेस बना देता हूँ, एक बार इसको रेफर कर लेंगे, एक बार इसको रेफर कर लेंगे। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट सम इवेंट, बी डिनोट सम इवेंट, सी डिनोट सम इवेंट, डी डिनोट सम। चार इवेंट्स बनाने हैं आपको, चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं, सिंपल कौन से, कंपाउंड कौन से। ठीक है। सो हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, हेयर ए random experiment is given of tossing three coins once, of tossing three coins once. So based on this, sample space will be, तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करने का सैंपल स्पेस आपको कई बार बताया, ठीक है ना। आप सीक्वेंस में चलो, तीन कॉइन्स को अगर अपन टॉस करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या तो थ्री हेड्स, या तो थ्री हेड्स एंड जीरो टेल, एग्जाम्पल में भी बताया था, या फिर टू हेड्स एंड वन टेल, या फिर वन हेड एंड टू टेल। इसका सैंपल स्पेस अपन ने पिछली एक्सरसाइज में भी कई बार निकाला था, सैंपल स्पेस बनाने वाली एक्सरसाइज में। जीरो हेड एंड थ्री टेल, ये चार ही चीजें हो सकती। तो बेस्ड ऑन दिस अब आप शुरू करो। थ्री हेड एंड जीरो टेल लाने के लिए एक ही केस है, एच एच एच। टू हेड एंड वन टेल लाने के लिए एच एच टी, तीन केस बनेंगे, एच एच टी, टी को बीच में लिया एच टी एच, टी को फर्स्ट में लिया टी एच एच। सीक्वेंस में चलो तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। वन हेड एंड टू टेल लाने के कितने केसेस होंगे? इसके भी तीन केस होंगे। दो टेल लाने हैं ना आपको, तो टी टी एच, इसके सामने सीध में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, वैसे आपको एग्जाम में कंटिन्यू एक ही फ्लो में लिखना है। अभी आपको समझ में अच्छे से है इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, टी टी एच एंड, मतलब उल्टा कर रहा हूँ, एच की जगह टी, एच की जगह जी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, एच की जगह टी। और लास्ट में जीरो हेड एंड थ्री टेल लाने के एक केस और हो जाएगा, टी टी टी। डन। और पहले आपको सोच लेना है सैंपल स्पेस बनाने के लिए कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स होते हैं, और तीन बार टॉस कर रहे हो तो क्या फॉर्मूला लिखाया था? नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इन वन ट्रायल की पावर लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो तीन ट्रायल कर रहे हो, टू क्यूब एट, तो एट एलिमेंट्स होंगे, ये पहले से पता होना चाहिए, तो उससे सैंपल स्पेस अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस ड्रॉ होने का काम खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ के कुछ इवेंट्स को डिफाइन करके अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट? इवेंट्स ए बी सी डी आपको पूरा एग्जाम में लिखना है, एंड द इवेंट्स ए बी सी एंड डी आर डिफाइंड एज, ए के सामने लिखो थ्री हेड शो, इस तरीके से देखो, इस तरीके से लिखना, एक लिख के बता रहा हूँ, ए के सामने लिखना डिफाइंड एज, एज, उसके बाद ए के सामने लिखना जो भी लिखा हुआ है, थ्री हेड्स शो। ठीक है, फिर बी सी डी, है ना। अभी टाइम एंड स्पेस दोनों की कमी है हमारे पास, तो मैंने लिख के सीधा इवेंट स्पेस बना रहा हूँ उसको। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस ए बी एंड सी एंड डी का इवेंट स्पेस बनाते हैं। सो ए क्या था? थ्री हेड्स शो, चेक करो। तो तीन हेड लाने के, देखो हमने डिफाइन इसे किया था, थ्री हेड जीरो, थ्री हेड्स जीरो टेल टू हेड, तो वहां से इस तरीके से डिफाइन करेंगे ना तो इवेंट्स भी अच्छे से बनेंगे। थ्री हेड्स का ऊपर ऊपर वाला केस था, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब एक ही आउटकम आएगा, एच एच एच। खत्म। ए तो हो गया ये। बी चेक करते हैं, बी क्या है? बी डिनोट द इवेंट टू हेड्स एंड वन टेल। तो टू हेड्स एंड वन टेल के अगले तीन थे, देखो ये तीन हेड के थे, ये टू हेड्स एंड वन टेल के थे। अपन ने सैंपल स्पेस ही उसी फ्लो में बनाया कि अब इवेंट तो यूं ही बनते जा रहे हैं हमारे, है ना। सो टू हेड्स एंड वन टेल के लिए एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच एंड टी एच एच। ए हो गया, बी हो गया। फिर आ जाओ, सी डिनोट द इवेंट थ्री टेल्स शो। तो तीन टेल्स के आखिरी वाला था वन टू थ्री फोर में से, यानी कि टी टी टी। चलो जी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डी इवेंट। डी इवेंट इज ए हैड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे हैड होना चाहिए, बाकी दो कॉइन्स भाड़ में जाए, कुछ भी आ जाए, पहले कॉइन पे हैड होना चाहिए। तो जब पहले कॉइन पे आपने हेड को फिक्स कर दिया, तो बचे हुए दो कॉइन, अब ऐसे मानो कि पहला कॉइन तो उछाला, हेड फिक्स हो गया, अब उस पहले कॉइन को उछालेंगे, साइड में रख दो।
अब 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन के कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 4 बनेंगे ना, 2 की पावर 2, मतलब सारा गेम अब बचे हुए 2 कॉइन्स पे चल रहा है। तो 4 केसेस कौन से होंगे? एच 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 टी टी एच टी टी, इन सब 4 केसेस में एच 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 फर्स्ट कॉइन पे फिक्स कर दो, यानी फर्स्ट कॉइन पे तो एच फिक्स हो गया, और 2 कॉइन्स के हिसाब से देखो, फर्स्ट कॉइन पे एच फिक्स हो गया, वापस फर्स्ट कॉइन पे एच फिक्स हो गया, फिर वापस फर्स्ट कॉइन पे एच फिक्स हो गया, और फिर वापस फर्स्ट कॉइन पे एच फिक्स हो गया। अब उसके अलावा 2 कॉइन्स के क्या क्या केसेस होंगे? एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, इस तरीके से अंदाजा लेके आपको काम करना। तो 4 केसेस हो गए जिसमें हेड फर्स्ट कॉइन पर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है, पहला क्वेश्चन है इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं। चलो एक एक करके चेक करते हैं। म्यूचुअली, क्वेश्चन नंबर 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो जिनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, पेयर वाइज सबको चेक करना है, यानी कि पेयर वाइज सबको चेक करना है, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, फिर बी का सी से, बी का डी से, और फिर सी का डी से, है ना। तो चेक करो, ए का बी से कुछ आ रहा है क्या इंटरसेक्शन? ए का बी से कुछ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सो इट इक्वल टू 5। कलर चेंज करो, ए का बी से कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, सो आंसर इज 5। ठीक है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। फिर चेक करते जाओ एक एक करके, है ना। ए का सी से चेक करो, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, है ना। तो ए का सी से चेक करो, ये भी नहीं आ रहा है, 5। ए का डी से चेक करो, ए का डी से तो आ गया, देखो एच 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 आ गया ना, तो नॉट इक्वल टू 5, एच 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 विच इज नॉट इक्वल टू 5। अब क्या क्या बचा? बी का सी के साथ चेक करो, बी का सी के साथ, बी का सी के साथ 5 आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। और बी का डी के साथ चेक करो, बी का डी के साथ एच एच, ये आ गया बी का डी के साथ, तो क्या क्या आया? देखो, एक तो एच एच टी आया, फिर एच टी एच भी आया, बस 2 ही है। उसके बाद तो फिर टी एच एच है, उसमें नहीं। तो 2 एलिमेंट्स भी आ गए, तो नॉट इक्वल टू 5 हो गए अभी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी का डी के साथ कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। ठीक है, तो कौन कौन से पेयर हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए एंड बी लिख देना। सो इवेंट्स ए एंड बी पहला पेयर, बी एंड सी, नहीं ए एंड सी दूसरा पेयर, स्पेस कम है थोड़ा सा, ए एंड डी तो नहीं हुआ था, बी एंड सी तीसरा पेयर, बी एंड डी नहीं था, और एंड सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 4 पेयर सेलेक्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ए बी, ए सी, बी सी और सी डी। ठीक है, बाकी ए डी और बी डी नहीं सिलेक्ट हुए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? इनमें से कौन से इवेंट्स जो हैं वो हैं, इनमें से कौन से इवेंट्स जो हैं सिंपल और कंपाउंड है, वो चेक करना है। सिंपल और कंपाउंड, जिसमें एक ही क्या डेफिनेशन सीखी थी, पहली बार आ रहा है एक्सरसाइज में क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंपल कौन सा है? तो सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, आउटकम एक ही हो ना। तो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आउटकम एक है? ए और सी, ए में एक आउटकम है, सी में, तो आंसर हो जाएगा इसका इवेंट्स ए, इवेंट्स ए एंड सी। मतलब ऐसे पेयर वाइज नहीं कह रहा हूँ, ए और सी का एक पेयर बना, अलग अलग आंसर, मतलब ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। जैसे इसमें 4 आंसर थे, 1 2 3 4, और आंसर के अंदर पेयर था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेयर बन रहा है, ये आंसर 2 हैं और किसी आंसर में कोई पेयर नहीं है ना। ए एंड सी आर द 2 आंसर्स। और कंपाउंड जो बच गए, देखो इसमें एक से ज्यादा इवेंट है, इसमें एलिमेंट है, इसमें एक से ज्यादा, यानी बी कंपाउंड हो जाएगा आपका इवेंट्स, इवेंट्स बी एंड, बी एंड वो वाला लगा देता हूँ, नहीं तो फिर आप पेयर मान लोगे इसको। बी आंसर है इसका, एंड सी, ऐसे नहीं लिख दो, नहीं तो इवेंट बी एंड इवेंट सी, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, इवेंट बी एंड इवेंट सी, आंसर हो गया थर्ड का। और उसमें इवेंट ए एंड इवेंट्स, इवेंट इवेंट 2 बार लगा दो तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चेक करने वाले को कंफ्यूजन नहीं। सो ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन क्या है? उसमें 5th क्वेश्चन देखो एक तरीके से एग्जाम्पल बनाने का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में तो करा सकता है, लेकिन इसका आंसर आप करेक्टली मैच पीछे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है आपको एक तरीके से, आंसर आपको गिवन है, क्वेश्चन बनाना है। क्या है, एक बार रीड करो। 3 कॉइन टॉस कर रहा है वही। अब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ इवेंट सोचना है, अपने मन से कुछ भी सोच लो जिसमें
ऐसे दो इवेंट सोचने हैं आपको जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, फिर ऐसे तीन इवेंट सोचने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, ऐसे दो इवेंट सोचने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ऐसे दो इवेंट सोचने हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, एग्जॉस्टिव ना हो, तीन इवेंट सोचने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव ना हो। दो सोचने इसमें तीन सोचने। ठीक है, तो एक चीज बताऊं आपको, देखो पहले भी मैंने आपको बताई थी एक चीज, आपको याद हो तो, कि अगर आप किसी टॉपिक का क्वेश्चन बना सकते हो ना तो ऐसे मान लेना, यानी एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो ना किसी चीज के उसमें से टॉपिक, तो ऐसे मान लेना वो टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आंसर सारे बच्चे दे पाते हैं, लेकिन आंसर से क्वेश्चन बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। जो आंसर से क्वेश्चन बना पाता है ना, वो ऐसे मान लो कि परफेक्ट उस टॉपिक में रवा हो चुका है। ठीक है, चलो तो बनाते हैं इसके क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है, तीन कॉइन्स टॉस करेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस तो वही होगा, तो मैं ऊपर ही ऊपर सैंपल स्पेस लिख देता हूँ एक बार, ताकि वहां पे आपकी नजर पड़ती रहे, और फिर इनके आंसर्स देते हैं। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, फिर एच स्टार्टिंग में एच टी टी, लास्ट जी टी टी। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको बनाने वाले क्वेश्चन बनाना है कुछ ऐसा ना। तो लेट्स से दो इवेंट्स बनाते हैं अपन, ई एन एफ। ई को लिख दिया मैंने, ई को लिख दिया मैंने थ्री, अभी अभी लिखे थे, ऊपर वाले से हिंट ले सकते हो, उससे जस्ट पीछे क्वेश्चन किया है अपन ने। ई को तो लिख दो आप, थ्री हेड्स अकर, थ्री हेड्स अकर, और एफ को लिख दो आप, थ्री टेल्स अकर। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। थ्री हेड्स अकर में एच 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 वाला आ जाएगा एलिमेंट, इसमें थ्री टेल्स अकर में टी 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 वाला आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन एफ फाइव हो जाएगा। सो यू एन एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस तरीके से आपको इवेंट्स बनाना है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए साथ में। अच्छा, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तीन इवेंट सोचने हैं अब आपको, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो साथ में, और फिर क्या हो, एग्जॉस्टिव भी हो। मतलब कुछ कॉमन भी ना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन भी ना है, लेकिन कॉमन ना आकर भी ऐसे इवेंट्स बन जाए ताकि सैंपल स्पेस कवर हो जाए। तो आपको ऐसे इवेंट सोचने हैं जो कि, जैसे किसी में इन आठ में से कुछ एक एलिमेंट ले लिया, फिर दूसरे में वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तीसरे में वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो कुछ कॉमन भी नहीं आया, लेकिन अब सबको मिला दें तो सैंपल स्पेस भी कवर हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे लिखते हैं अपन इसका आंसर। ई को लिख दो आप, अ, जैसे ई तो मान लो वही लिख दिया मैंने, सेम टू सेम थ्री हेड का, तो एच 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 तो इसमें शामिल हो गया। ठीक है ना, एफ लिख दिया मैंने, एफ लिख दिया मैंने, तीन हेड्स इसमें शामिल हो गए, तो ऐसा कोई भी नहीं लिखना जिसमें तीन हेड्स आए ना, तो टू हेड्स आकर लिख लो। टू हेड्स में अगले कुछ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, जैसे थ्री हेड्स में तो ये निकल गया, थ्री हेड्स में तो ये निकल गया, टू हेड्स में ये तीन निकल गया है ना। अब ऐसा कुछ इवेंट बनाओ जिसमें चारों निकल जाए। ठीक है ना, तीन हो गया, दो हो गया, तो अब वन और जीरो चाहिए, तो एटमोस्ट वन लिख दो, एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन से वन और जीरो दोनों काउंट हो जाएंगे ना, समझ में आया ना। कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हो भाई। जी लिख दिया मैंने, एटमोस्ट, या मैक्सिमम लिख सकते हो, मैक्सिमम वन हेड, एटमोस्ट वन हेड अगर, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड अगर आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा ना, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक हेड देखो इसमें आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, और इसमें तो एक भी हेड नहीं आ रहा, तो ये भी काउंट हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो ई एफ जी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखो ई में तो एलिमेंट्स लिए आपने ये अकेला, एफ में लिए आपने ये चार, ये तीन सॉरी, दो हेड्स वाले, और फिर इसमें ले लिया आपने ये चार। तो इन तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, लेकिन तीनों को मिला दें तो ई एफ जी वापस सैंपल स्पेस रेडी कर देंगे। तो हम क्या कह देंगे, एग्जॉस्टिव भी है और म्यूचुअली। उसके आगे की लाइन आप क्या लिख दोगे, हेयर, हेयर ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आपको पेयर वाइज चेक करना होता है, इक्वल टू फाइव है, एफ इंटरसेक्शन जी
बी इक्वल टू फाइव है, ई इंटरसेक्शन एफ बी फाइव है, तो तीनों फाइव भी हैं। एंड साथ में अगर इन सबको जोड़ दें तो ई यूनियन एफ यूनियन जी जोड़ दें तो ये सैंपल स्पेस का। सो ई एफ एंड जी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एज वेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की रीड आउट करते हैं बेटा। टू इवेंट सोचने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। बड़ा आसान है यार ये तो, कुछ भी सोच लो। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, कुछ भी सोच लो। इसका आंसर तो बड़ा आसान है, देखो नीचे लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर। ई तो सोच लो आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, कुछ भी कॉमन बना लो यार। जैसे कि एक तो वही ऊपर वाला ही है, थ्री हेड्स कर, वन सेकेंड, थ्री हेड्स अकर, थ्री हेड्स अकर, ठीक है ना। एफ लिख दिया मैंने। एटलीस्ट टू हेड अकर, एटलीस्ट टू हेड्स अकर, कम से कम दो हेड्स चाहिए आप, ठीक है ना। तो ई तीन ऐड वाले कितने केस हो जाएंगे, ये पहला वाला केस हो जाएगा। देखो तीन हेड वाले पहला वाला केस हो जाएगा, और कम से कम दो हेड चाहिए, तो कम से कम दो में दो और तीन दोनों चाहिए, तो ये वापस से ये एच एच एस दोनों में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर ई इंटरसेक्शन एफ किया जाए हेयर, अगर ई इंटरसेक्शन एफ किया जाए तो एच 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 कॉमन आएगा, नहीं वापस ई आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू फाइव। सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हो गया। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन इज टू इवेंट सोचने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। बड़ा आसान है, इसी में से सोच के बता दूंगा मैं भी, देखो 2 ही मिनट में। यही ले लो ई और एफ, जो इस क्वेश्चन में लिए थे। ई और एफ, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। इसमें बस आप ये दो दो ही सोचने हैं आपको, तो ये दो ले लो। देखो ये दो इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं। देखो ई इंटरसेक्शन एफ फाइव आ रहा था ना, लेकिन इन दोनों को मिला दें तो केवल ई और एफ सक्षम नहीं है कि पूरा सैंपल स्पेस बना दें। ई एफ और इसके साथ जी की भी जरूरत पड़ी थी, है ना, तब जाके सैंपल स्पेस बना था। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ तो फाइव आ रहा है। हेयर कहाँ लिखूं मैं, स्पेस की बड़ी कमी है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नीचे नीचे लिख देता हूँ ताकि फिफ्थ का बिल उसके सीट में लिख देंगे ना। यही इवेंट्स ले लेना आप। ई तो ले लेना थ्री हेड्स अकर, एफ ले लेना टू हेड्स अकर, या कुछ भी अपने मन से बना सकती है। तो बेटा एक एग्जाम्पल था, आप खुद सोचो। आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद सोचो, नए नए इवेंट्स खुद सोचो, क्वेश्चन बनाने की खुद सोचो। अब आपके लिए होमवर्क है स्पेशली अनुष्का के लिए कि जो मैंने इवेंट सोचे ना से अलग सोच के आना है, बिल्कुल अलग सोचना है, एक भी मैच नहीं करना चाहिए मेरा। कुछ भी बना सकते हो, हेड ऑन द फर्स्ट डाई, टेल इन द मिडिल, है ना, टेल इन द लास्ट डाई, कुछ भी बना दो, एनीथिंग, टू हेड्स ऑन द फर्स्ट टू डाई, कुछ भी बनाओ, कुल मिला के ये सारी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो थ्री हैट्स टू हैट्स अकर, तो आप यहाँ से चेक चेक कर सकते हो कि ई और एफ में कोई इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें ये वाला एलिमेंट शामिल होगा और टू हेड्स में ये तीन एलिमेंट शामिल होंगे, तो इंटरसेक्शन तो नहीं आया, तो फाइव हो जाएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। लेकिन ई और एफ को जब मैंने कंबाइन किया तो ये एस के बराबर नहीं आ रहा, एस आना चाहिए था। उसके साथ देखो पिछले क्वेश्चन में जी का सहारा लिया, जी इधर है ही नहीं। सो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। अब तीन इवेंट सोचने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब तीन सोचने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कॉपी कर लूं, तो सेकंड की कॉपी कर लूंगा तो तीन इवेंट्स ई एफ जी तो मैंने डिफाइन कर रखे हैं, बढ़िया है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है, क्योंकि ई का एफ के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, एफ का जी के साथ नहीं, और ई का एफ से। लेकिन ये तो तीनों मिलाकर फिर सैंपल स्पेस भी बना दे रहे हैं ना, अपने को सैंपल स्पेस नहीं बनाना है। तो देखो उसी में कुछ फेरबदल करके कर सकते हैं क्या अपन, ताकि सैंपल स्पेस ना बने, बस सैंपल स्पेस नहीं बनना चाहिए। सोचो सोचो सोचो। तीन हेड सोच लिए ना, दो हेड सोच लिए ना, तो एक काम करो, एटमोस्ट की जगह एग्जैक्टली वन हेड कर दो, तो फिर जीरो हेड वाला जो केस है वो शामिल नहीं हुआ, ठीक है ना। कैसे, देखो सेम टू सेम, ई और एफ तो सेम करो, ई तो सेम करो, थ्री हेड सकर, एफ भी सेम करो, टू हेड सकर, तो उससे क्या होगा, ई और एफ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब आप जी भी सेम करो करीब करीब, ताकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन और छोटा कर लो। देखो जी अभी जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर मैं इसे और छोटा कर दूंगा तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। सो कॉमन सेंस लगाओ भाई, पहले बड़ा सेट है तो भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहले बड़ा सेट है तो भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
तो मैं छोटा कर दूं तो क्या कॉमन आएगा क्या? 100% फिर तो नहीं आएगा। बड़ा सेट है, अगर और थोड़ा बड़ा करेंगे तो कॉमन आने के चांसेस हैं, लेकिन और छोटा करेंगे तो कॉमन आने के चांसेस, कुछ हट ही तो रहा है उसमें, कुछ ऐड थोड़ा ना हो रहा है। तो एटमोस्ट वन हेड में वन हेड और जीरो हेड दोनों शामिल थे, मैंने और छोटा कर दिया ताकि वो सैंपल स्पेस कवर ना कर पाए। तो मैंने एटमोस्ट वन हेड की जगह सिंपली एग्जैक्टली वन हेड अकर कर दिया, एग्जैक्टली वन हेड अकर। तो देखना ध्यान से, अभी ई इवेंट में ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा, थ्री हेड्स। एफ इवेंट में दो हेड के ये तीन एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, और जी में वन हेड में ये तीन एलिमेंट सेलेक्ट होंगे। तो कॉमन तो किसी का किसी में कुछ नहीं है, ठीक है ना। हेयर ई इंटरसेक्शन एफ फाइव, एफ इंटरसेक्शन जी बी फाइव, और ई इंटरसेक्शन जी बी फाइव। ई इंटरसेक्शन जी पहले भी फाइव था, मतलब एफ और जी का इंटरसेक्शन, और ई, ई और एफ और जी। ये ई और एफ फिर से लिख दी क्या मैंने गलती से, ई और जी है वो, है ना, आप करेक्शन कर लेना, ई और जी। ठीक है, जी का पहले भी इंटरसेक्शन दोनों से फाया था, आज भी होगा, क्योंकि जी तो उल्टा छोटा ही हुआ है, बड़ा थोड़ी ना। ठीक है, और लेकिन, लेकिन बट मतलब वो कंट्रोवर्शियल करने के लिए बट कंजंक्शन यूज करेंगे हम, ई यूनियन एफ यूनियन जी सैंपल स्पेस नहीं बनाता है, क्योंकि एक रह गया टीटीटी रह गया ना, पूरा नहीं बना रहा है उसमें, तो वो एटमोस्ट लिखने से टीटीटी भी कवर हो गया था। सो ये आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, बट वो एग्जॉस्टिव नहीं। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स बनाने आने चाहिए, एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो आपको चेक करना आना चाहिए। अगर आप एग्जांपल्स बनाना सीख गए तो दिए हुए एग्जांपल्स में चेक करना आपके लिए छुट्टी होगा, खेल होगा। सो इन ऑल ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपको 100% बच्चों को लगा होगा कि सेट्स की फोटोकॉपी हो गई, ठीक है ना। अगर कोई चैप्टर नंबर 1 पढ़ के उसको पढ़े तो उसको ऐसा ही लगेगा कि ये तो कुछ नया चैप्टर हुआ ही नहीं, बस सेट्स की फोटोकॉपी हो गई, है ना। जहाँ पे इवेंट्स इवेंट्स बोलते थे वहां सेट्स सेट्स बोलते थे, यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते थे, वहां डिसजॉइंट सेट्स बोलते थे, बाकी वही। यहाँ पे एंड बोलते हैं, वहां पे इंटरसेक्शन बोलते थे, यहाँ पे और बोलते हैं, वहां पे यूनियन बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो खैर उधर भी बोलते थे ना, नॉट ए बोलते थे, वहां पे ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश कर। ठीक है, एनीवेज, सो 16.2 इज ओवर फ्रॉम माय साइड, and the next session we will start introductory part of exercise 16.3। अब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। देखो चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 3 या 4 क्लासेस हो चुकी है, अभी तक प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं है। तो अब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 1 में रैंडम वो बनाया हमने, सैंपल स्पेस बनाया। एक्सरसाइज 2 में इवेंट स्पेस बनाया। अब सैंपल स्पेस तैयार है, इवेंट स्पेस तैयार है, सैंपल स्पेस तैयार है, इवेंट स्पेस तैयार है। इवेंट स्पेस को सैंपल स्पेस से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी आती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो सिस्टमैटिक चला है। ठीक है, तो कल से अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, और उसकी भी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो थोड़ा सा हिंट दिया था पहली क्लास में उसको सीखेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।